Hello guys, welcome to Sriri Coaching Center. Today we are going to discuss the optics numericals. इस पीडीएफ में हमने कुल 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उसको ज़रूर से देखिए। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 6 से लेकर 25 तक हम लोग ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। वो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें उनको एक बार से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशीय केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक मोमबत्ती रखी है। तो फोकस दूरी दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो यह बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि प्रकाशीय केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है। तो मोमबत्ती जो होती है वो वस्तु का काम करती है। तो ये हो जाएगा हमारा वस्तु की दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर, 15। आगे कहता है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती की ऊंचाई y1 बराबर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। फिर कहता है मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इट मीन्स मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, ये हमको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें फोकस दूरी का लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें v निकालना है हमको और u दिया है और f दिया है। तो u को इधर ले आएंगे तो 1/u हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f। अब इसी में हम लोग रख देते हैं वैल्यू। तो रखेंगे क्या आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/u कितना है, माइनस का 15 तो माइनस 1/15 और f कितना है 10 तो कितना आ जाएगा 1/10। तो 15 और 10 का अब लेंगे लासा यानी एलसीएम कितना आएगा इसका 30। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ -2 और प्लस का 10 त्याई 30। तो 3 से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1 यानी 1/30। तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 30। तो जो हमारा प्रतिबिंब आ जाएगा वो v इज इक्वल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी वो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी इमेज है वो 2 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती के लिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है। तो मोमबत्ती क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से। तो u बराबर कितना, 60 सेंटीमीटर। उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। तो पर्दे व लेंस के बीच की दूरी कितनी है, इट मीन्स हमें फाइंड करना है v की वैल्यू, प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। और यहाँ पर ये लेंस कौन सा था, उत्तल। तो उत्तल लेंस जब भी होता है तो हमें u का मान माइनस में लेना होता है और VFR के मान जो होते हैं वो प्लस में होते हैं। और जब अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस में सभी दूरियां हमें कैसे लेनी होती हैं, चाहे वो अवतल लेंस हो तो चाहे वो u का मान हो, चाहे v का मान हो, चाहे f का मान हो, सारे मान हमें निगेटिव ही लेने होते हैं। तो इसमें फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है 20, तो ये f की जगह पर आ जाएगा 20 और u कितना है 60। तो माइनस का होगा -1/60। तो 20 और 60 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 60 आएगा। 20 तिहाई 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस 60 एकम 60। तो 3 से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 2। तो 2/60 और 2 से 60 काट देंगे कितना आ जाएगा 30। तो जो 1/v इज इक्वल टू आएगा वो आएगा 1/30। तो v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी वस्तु की लंबाई y1 बराबर कितनी है,
5 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो एफ बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। और फिर आगे कहता है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है वस्तु, यानी कि यू बराबर हो गया हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई बताइए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है और लंबाई भी बतानी है, दोनों मान बताने हैं। इट मीन्स हमको v की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो y2/y1, तो फॉर्मूला क्या होता है y2/y1 इज इक्वल टू माइनस v/u। तो v और u की वैल्यू जो यहाँ से आएगी, v का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो 1/v इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। तो v को उधर ही रखेंगे और 1 माइनस 1/u जो है उसको बराबर के इधर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो 1/f कितना है 1/10, और प्लस में है तो ये u का मान जो आएगा माइनस का हो जाएगा 1/15। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30, और ये आएगा 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, तो 3 से 2 घटा दें तो कितना आएगा 1, तो 1/v, तो 1/30 आ जाएगा ये। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सीधे सीधे 30 सेंटीमीटर। तो जो हमारी इमेज आएगी वो 30 सेंटीमीटर की आएगी। अब आगे इसमें वैल्यू रखते हैं y2 और y1 में। तो y2/y1 कितना है 5, तो y2/y1 हो गया 5 माइनस v कितना निकाला हमने 30, और u कितना आया है 15, तो ये माइनस का 15, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 2 जा 30, तो 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करवा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी y2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और जो पहली वैल्यू पूछी गई थी v की वैल्यू, v की कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी 20 है, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और इस लेंस से 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन, तो 2 सेंटीमीटर लंबी पिन, इट मीन्स y1 की वैल्यू है ये, तो y1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और पूछा गया है कि पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इट मीन्स हमें y2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें f का मान दिया गया है और u का मान दिया गया है। y2 की वैल्यू बताने के लिए हमें पहले v का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v इज इक्वल टू 1/, फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/u को उधर कर देंगे तो f के साथ में ये कैसा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी है 20, माइनस 10 की जगह क्या आएगा u की जगह 10, एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 20, तो इसमें डिवाइड कर दें तो 20 एकम 20 माइनस 10 दूनी 20, तो 1 से 2 घटा दें तो कितना आएगा माइनस का 1/20। तो ये 1/v इज इक्वल टू आ गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 20 सेंटीमीटर। तो जो हमारी इमेज की डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर। तो y2/y1, y2 की वैल्यू तो फाइंड करनी ही है, तो y2/y1 कितना है 2 सेंटीमीटर, और v/u, v कितना आया है 20 और u कितना आया है 10, तो 10 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे तो y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स जो हमारी इमेज की हाइट होगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर की इमेज की हाइट होगी। और 4 सेंटीमीटर ये प्लस में मान आया है, तो जब भी प्लस में वैल्यू आती है तो हमारी जो इमेज बनती है वो आभासी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 0.18 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यानी कि फोकस दूरी दी है एफ इज इक्वल टू 0.18 मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। 0.18 है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 2 0 लग जाएंगे, और यहाँ पर जो 2 0 आएंगे वो पॉइंट के बाद में आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर 18 केवल बच जाएगा। 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो 3 गुना ये किसकी वैल्यू होगी m की वैल्यू होगी, m इज इक्वल टू 3। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो माइनस का लिया जाता है, और वस्तु
को लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए। इट मीन्स हमें बताना है u की वैल्यू, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो m इज इक्वल टू क्या है -3, m इज इक्वल टू होता क्या है v अपॉन u। तो v अपॉन u इज इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3u। अब इसमें फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें जो f की वैल्यू है वो कितनी है 18, 1/18 इज इक्वल टू 1/v, 1/v कितना है v इज इक्वल टू कितना है -3u, तो -3u और माइनस का 1/u, u कितना दिया था u तो निकालना ही है हमें, तो माइनस का 1/u, 3u और u का जो एलसीएम आएगा वो 3u आएगा। ऊपर कितना जाएगा -1 और u से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम, तो माइनस का ऊपर आ जाएगा 3, तो -1 अपॉन इधर 18, 3 से इसको डिवाइड करें तो 6 आएगा और ये 6 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1 -3 इधर कितने हो गए -4, तो 6 का 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 24। तो जो u इज इक्वल टू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यही पूछा भी गया था। तो जो हमारा वस्तु होगी, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगा, डिस्टेंस उसकी आएगी u इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो u इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो में हमने कुल 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसको ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो में दूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। अभी इसमें करीब और क्वेश्चन बचे हैं 7, 8, 9। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये और सॉल्व होंगे। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जल्द ही, आज शाम तक। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।